जेवर जो नहीं है तो खुदा साथ है बेटी, खुदा साथ है बेटी। जेवर जो नहीं है तो, जेवर जो नहीं है तो खुदा साथ है बेटी। लाजिस मेरी दाढ़ी की तेरे हाथ है बेटी, तेरे हाथ है बेटी। मज़ीद खूबसूरत गज़लें, बेहतरीन नज़्में और उम्दा शायरी, खूबसूरत आवाज़ और दिलनशी अंदाज में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अज़मत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रहे। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रहे। उमर की बेटी हैं, हफ्सा नाम है, नबी की बीवी हैं, उमर की बेटी हैं। नबी को नाराज़ कर दिया, नबी ने तलाक दे दिया। उमर आए, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगे कि या रसूल अल्लाह, गलती मेरी बेटी ने की है, माफ़ी मैं मांगता, मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। नबी ने दोबारा निकाह में लौटा लिया, प्राइवेट में अपनी बेटी को बुलाया, कहा प्यारी बेटी एक बार तुमसे गलती हुई, नबी को नाराज़ किया, मैंने माफ़ी मांगी, मेरी खातिर नबी ने तुम्हें माफ़ कर दिया। बेटी आइंदा अगर कभी भी नबी को नाराज़ किया, मैं उम्र भर तुमसे बात नहीं करूँगा। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलामे पाके खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। चौथी मिसाल ला रहा हूँ, तबीयत से आप सुन रहे हैं, उम्मीद नहीं थी, अल्लाह आपकी दुनिया भी बनाए, आपका दीन भी बनाए। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बगदाद में बाप अपनी बेटी को, जवान बेटी को शादी के बाद रुखसत कर रहा है, प्राइवेट में बुलाया, बेटी को क्या नसीहत की है, अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली तो आपकी बेटी भी ससुराल में आबाद रहेगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बेटी को बुलाया प्राइवेट में कि मेरी प्यारी बेटी ससुराल जा रही हो, बाप के घर को जानती हो, ससुराल को जानती नहीं हो, बेटी कान खोल करके मेरी नसीहत याद रखो, सुनो, उम्र भर ये नसीहत तुम्हें काम आएगी। बेटी ससुराल जा रही हो, रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना। ससुराल जा रही हो, ससुराल में रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। दूसरी नसीहत कहा कि बेटी शौहर के लिए बिस्तर बन जाना, ससुराल जा रही हो, शौहर के लिए बिस्तर बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए सुतून बन जाएगा, तुमको संभालने वाला बन जाएगा। तीसरी नसीहत को ज़रा कान खोल करके सुनिएगा, कितनी प्यारी नसीहत है। बाप ने बेटी से कहा है कि बेटी शौहर के साथ घूमने फिरने के लिए बाहर हमेशा मत निकलना, शौहर के साथ घूमने फिरने के लिए हमेशा बाहर मत निकलना, उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। बेटी शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। आखिरी नसीहत बाप ने क्या किया है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। बेटी से कहा कि बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर की आँख की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। बेटी ने पूछा शौहर की नाक, शौहर की आँख, शौहर के कान कैसे हिफाजत करूँगी?
कहा कि बेटी गुनाह मत करना, वरना गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में पहुंच जाएगी। गुनाह मत करना, ये नाक की हिफाजत है। बेटी गलत बात मत बोलना, वरना ये गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में पहुंच जाएगी। कान की हिफाजत है, गलत बात मत बोलना। आँख की हिफाजत क्या है, बेटी ने पूछा। तो बाप ने कहा कि बेटी बन सवर करके रहना, शौहर के सामने बन सवर करके रहना, ताकि शौहर जब तुम्हें देखे तो उसकी आँख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटिया प्यार, मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पैर, रोज़ पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज़ करी हो ताज़ा ईमान। आखिरी नमूना सुना रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप तबीयत से सुन रहे हैं, अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। आज़मगढ़ में मुशायरा हो रहा है, 2 शेर पढ़ा गया, सारा मजमा रोने लगा। वो 2 शेर क्या थे, वो 2 मिसरे क्या थे, और मजमे के रोने की क्या वजह थी, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। गरीब की बेटी है, शादी के बाद रुखसत हो रही है, नया कपड़ा भी नहीं है, जेवर भी नहीं है, जेवर भी नहीं है, नया कपड़ा भी नहीं है। लोग आते हैं, कहते हैं कि कैसी गरीब बच्ची है, कैसी गरीब लड़की है, शादी के मौके से भी इसको कपड़ा नसीब नहीं है, जेवर नसीब नहीं है। बाप को देखा नहीं गया, बाप ने बेटी को बुलाया, बुला करके कहा कि बेटी घबराने की बात नहीं है, तुम ससुराल जा रही हो, तुम्हारे साथ जेवर नहीं है, खुदा तुम्हारे साथ है। बेटी से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ससुराल जा रही हो, बेटी मेरी दाढ़ी की लाज तुम्हारे हाथ में है, जेवर जो नहीं है तो खुदा साथ है बेटी, खुदा साथ है बेटी, जेवर जो नहीं है तो खुदा साथ है बेटी, खुदा साथ है बेटी, जेवर जो नहीं है तो, जेवर जो नहीं है तो खुदा साथ है बेटी, लाजिस मेरी दाढ़ी की तेरे हाथ है बेटी, तेरे हाथ है बेटी। ये तो दुल्हन के हवाले से पैगाम था, ख़त्म हो गया। दुआ कीजिए अल्लाह दुल्हन को भी कबूल फरमाए और दुल्हन के लिए इस पैगाम को भी कबूल फरमाए। दुल्हा के वास्ते जो कल नौशा आएंगे उनके वास्ते पैगाम दे रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? गलती से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आपकी दोबारा शादी होने वाली नहीं है, हाँ जन्नत में होगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत उमर ने एक आदमी से नसीहत की कि मियाँ बीवी में कभी झगड़ा नहीं होगा। इलाज बताने के लिए मैं जा रहा हूँ। मियाँ बीवी में कभी झगड़ा नहीं होगा। हज़रत उमर ने कहा बीवी के 4 एहसान को अगर याद रखोगे कभी झगड़ा नहीं होगा। बीवी का 4 एहसान याद रख लो, कभी झगड़ा नहीं होगा। हज़रत उमर ने फरमाया, पहला एहसान है बाप ने रानी बना करके भेजा है, ससुराल में रानी बना करके भेजा है, लेकिन बाल बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी बन गई। इस एहसान को अगर शौहर याद रखे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। बाल बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी हो गई, क्या बना रही है? खाना बना रही है, धूप है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, पसीना अलग छूट रहा है, चूल्हे पर बैठी हुई है, खाना बन रहा है, रात का खाना अलग, दोपहर का खाना अलग। अगर खाना बनाना आसान है तो एक दिन बना करके देखिए, बाप से भेंट हो जाएगी। इस एहसान को अगर शौहर याद रखे कभी झगड़ा नहीं हो। दूसरा एहसान औरत का, रानी बन करके आई थी, बाल बच्चे की मोहब्बत में भंगन हो गई, पखाना भी काट रही है, पेशाब भी काट रही है। शौहर के बच्चे के बाप को पेशाब से बदबू आ रही है, पेशाब की बदबू आ रही, भाग रहा है, पखाने की बदबू आ रही है, भाग रहा है। औरत का हाल है, ठंडी का ज़माना है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, सूखे में बच्चे को सुला रही है, पेशाब में खुद सो रही है। इस एहसान को अगर याद रखेंगे कभी झगड़ा नहीं होगा। तीसरा नमूना दे रहा हूँ कि जब आती है लड़की ससुराल तो शौहर का भी कपड़ा धोती है,
बच्चे का भी कपड़ा धोती है, पखाने वाला कपड़ा होता है, पेशाब वाला कपड़ा होता है, सबको धोती है। कभी गाली नहीं बोलती, कभी नाक नहीं धुनती है, कभी सर नहीं पटकती है, मोहब्बत में धो रही है। शौहर का कपड़ा धो रही है, शौहर का कपड़ा धो रही है, बाल बच्चे का कपड़ा धो रही है, सबका कपड़ा धो रही है। बाल बच्चे की मोहब्बत में, शौहर की मोहब्बत में धोबन बन गई। इस एहसान को अगर याद रखेंगे कभी झगड़ा नहीं होगा। आखिरी एहसान बताने के लिए जा रहा हूँ। जब बीवी आती है ससुराल तो शौहर चला जाता है दिल्ली पंजाब चला गया। अब 6 महीने के बाद लौट करके आ रहा है, कमा करके आ रहा, सीज़न काट करके आ रहा है। जिस हाल में घर को छोड़ करके गया था उसी हाल में घर को पा रहा है। बीवी घर की भी हिफाजत कर रही है, बच्चे की भी हिफाजत कर रही है। शौहर की मोहब्बत में, बच्चे की मोहब्बत में चपरासन हो गई। इस एहसान को अगर याद रखेंगे कभी झगड़ा नहीं होगा। माना के सितमगर है, जालिम है, कातिल है, 100 खूबियाँ फिर भी है इस दुश्मन जानी में, 100 खूबियाँ फिर भी है इस दुश्मन जानी में। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ। मुरीद आया पीर के पास मुरीद आया और पीर की जो बीवी थी बहुत बदसूरत थी, अब बहुत गाली बोलने वाली थी। मुरीद को बड़ा तरस आया कि आप पीर साहब हैं, दुनिया को नसीहत करते हैं और बीवी आपकी गाली बोलती है, बदसूरत भी है, बदमिजाज भी है, इसको छोड़ क्यों नहीं देते? तो पीर ने 3 नसीहत फरमाई, मैं आपको रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह करे इसकी हिफाजत हो जाए और ये जलसा कबूल हो जाए। पीर ने 3 बातें की। मेरी बीवी बदसूरत है, मैं फिर भी निभा रहा हूँ। मेरी बीवी बदमिजाज है, गाली बोलती, फिर भी निभा रहा हूँ। 3 वजह से निभा रहा हूँ। इसने कोई नेकी की थी इसलिए इसको अच्छा शौहर मिल गया, मुझसे कोई गुनाह हो गया था इसलिए ऐसी बीवी मिल गई। दूसरा जुमला जो कहा वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुरीद ने कहा है कि इसको छोड़ क्यों नहीं देते? तो पीर ने कहा कैसे छोड़ दें, इसमें अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। मैं इसे जिस कोने में बिठा करके जाऊंगा, अगर 50 साल के बाद भी आऊंगा तो ये अपनी आबरू ख़राब नहीं करेगी। इस वजह से इसे नहीं छोड़ा। कहा कि छोड़ क्यों नहीं देते, गाली बोलती है। तो पीर ने कितना प्यारा जुमला कहा है, मैं इसलिए नहीं छोड़ता हूँ, अगर इसे छोड़ दूंगा और इसने शादी नहीं की दूसरी तो मुसीबत उठाएगी, और दूसरे से शादी कर लिया तो दूसरा मुसीबत उठाएगा। मैं नहीं चाहता कि खुद मुसीबत से अपने को निकालूं और दूसरे को मुसीबत में डाल दूं। तीसरी नसीहत मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा। दुल्हन और दुल्हा का क्या रिश्ता होता है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा कुरान के हवाले से। कुरान ने दूल्हा को क्या नसीहत किया है, खुदा ने दुल्हन को क्या नसीहत किया है, इसी पर मेरा पैगाम ख़त्म हो रहा है। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। खुदा ने दुल्हन को क्या नसीहत किया, खुदा ने दूल्हे को क्या नसीहत किया। दूल्हे से कहा कि तुम्हारी ये जो बीवी है तुम्हारे लिए कपड़ा है। दुल्हन से कहा कि तुम्हारा जो ये शौहर है तुम्हारे लिए कपड़ा है। कपड़ा क्यों कहा, लिबास क्यों कहा? 6 वजह से कहा। इन वजहों को बताता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप अक्लमंद आदमी हैं, ठोकर खाना आपका मुकद्दर नहीं है। इंशाअल्लाह आप नसीहत पकड़ेंगे, आज के बाद ठोकर नहीं खाएंगे। दुल्हन दूल्हा के लिए कपड़ा और दूल्हा दुल्हन के लिए लिबास। क्या मतलब हुआ? लिबास से आदमी का ऐब छुपा रहता है, और जब लड़के की शादी लड़की से होती है, वो दूल्हा बनता है, ये दुल्हन बनती है, तो दुल्हन से दूल्हा का ऐब छुप जाता है और दूल्हा का ऐब दुल्हन से छुप जाता है। इसलिए ये उसके लिए लिबास, वो उसके लिए लिबास। दूसरी वजह, जब ये लिबास होता है तो गर्मी में आदमी को सब्र होता है। जब ये लिबास होता है तो आदमी को ठंडी में सब्र होता है। अगर ये लिबास नहीं होता तो आदमी को सब्र नहीं होता। दूल्हा दुल्हन के बगैर सब्र नहीं कर दूल्हा को दुल्हन के बगैर सब्र नहीं होता, और दुल्हन को दूल्हा के बगैर सब्र नहीं होता। इसलिए कहा ये उसके लिए लिबास, वो उसके लिए लिबास। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ। ये मैं कपड़ा पहन करके आपके सामने बैठा हूँ, खूबसूरत नज़र आ रहा हूँ, और बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए कपड़ा है। क्या मतलब है? जिसको बीवी नहीं होती वो खूबसूरत नहीं होता, जिसको बीवी होती है वो खूबसूरत होता है, खूबसीरत होता है, और जिसको दूल्हा होता है वो दुल्हन खूबसूरत हो जाती है। चौथी बात बता रहा हूँ, ये लिबास है मेरे मुताबिक है,
अगर ये बड़ा होता, अगर छोटा होता, इसको उठा करके मैं फेंक देता। जब दुल्हन का मिजाज शौहर से मिलता है तो निभाव होता है, जब दूल्हे का मिजाज दुल्हन से मिलता है तो निभाव हो जाता है। आखिरी नुक्ते की बात बता रहा हूँ, ये कपड़ा है मेरे ताबे है, मैं चाहूँगा खोलूँगा, मैं चाहूँगा इसको पहनूँगा। दुल्हन दुल्हा के लिए लिबास है, क्या मतलब हुआ? दुल्हन जब दुल्हा के ताबे रहेगी तो ये भी आबाद रहेगी, वो भी आबाद रहेगा। मैं तेरा दिल हूँ तू धड़कन है, मैं चेहरा हूँ तू दर्पण है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज महल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल। आखिरी वजह बता रहा हूँ, जब दुल्हा और दुल्हन का रिश्ता दो जिस्म एक जान की तरह होता है तो यहाँ भी आबाद होता है, वहाँ भी मुबारकबाद होता है। इंशाअल्लाह इस रिश्ते को के लिए दुआ करेंगे, इसके आगाज़ को अल्लाह कबूल फरमाए, इसके अंजाम को अल्लाह कबूल फरमाए, दोनों को आबाद करे, दोनों को मुबारकबाद करे, दोनों को नेक साले औलाद अता फरमाए। 2-3 मिसालें और रह गई हैं, उनको आपकी इजाज़त होती है तो देता हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार नहीं, दोनों हाथ उठाया है, रोंग जा रहे हैं, ज़बान की रफ्तार से धोखा खा रहे हैं। मिसाल 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। एक बादशाह ने 4 शादी की, 4 शादी की, ये मालूम करने के लिए ये औरत कैसी है, वो औरत कैसी है, वो अच्छी है, ये बुरी है, ये अच्छी है, वो अच्छी है, उसकी तबीयत कैसी है, इसकी तबीयत कैसी है, इसका मिजाज कैसा, उसका मिजाज कैसा। 4 शादी की। जब सुबह हो गई तो इस बीवी से पूछा, सुबह हो गई? कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा हाँ, मुँह में पान था, पान का मज़ा बदल गया, इससे पता चला सुबह हो गई। दूसरी बीवी से पूछा, सुबह हो गई? कहा कि हाँ सुबह हो गई। कैसे? कहा कि लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। तीसरी बीवी से पूछा, ये बताओ सुबह हो गई है? कहा सुबह हो गई। कहा कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। पता चला बहुत नफीस मिजाज की है, बहुत साफ़ सुथरा दिल वाली है, साफ़ सुथरा मिजाज वाली है, सीरत वाली है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बीवी है। चौथी के पास आया और पूछा कि सुबह हो रही है? कहाँ सुबह हो गई। कहा कैसे पता चला? कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है। एक औरत के 4 शौहर, बादशाह के कान खड़े हो गए। बुलाया, नालायक कहीं की, एक मर्द की 4 बीवी हो सकती है लेकिन एक औरत के 4 शौहर, ये कैसे हुआ? बुलाया। अब औरत दरबार में खड़ी है, पूछा कि तुम्हारे 4 शौहर? कहाँ 4 शौहर हैं? बादशाह को और ताज्जुब हुआ, किस कदर पागल औरत है, और बेशर्मी के साथ बोल रही है कि मेरे 4 शौहर हैं। कहा तुम्हारे 4 शौहर कैसे हैं? कहा जलसा में गई थी, मुकर्रिर से सुना था लोग क्यों जिना करते हैं जब 4 शादी की इजाज़त है। कहा कि मर्द के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? कहा उससे आगे मैंने सुना ही नहीं था। तीसरी मिसाल लेकर के आ रहा, बेटी बदसूरत है, गाली बोलने वाली है, कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा। बदसूरत लड़की है, गाली बोलती है, कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा। बाप ने सोचा कि कहाँ रिश्ता उश्ता ढूंढेंगे, नाबीना से रिश्ता करा दिया, जिसके लिए रात भी बराबर दिन भी बराबर। डॉक्टर आया, ऑपरेशन करने वाला, आँख का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आया, तो उस नाबीना के ससुर से लोगों ने कहा कि ऑपरेशन करा दीजिए, बेचारे की आँख हो जाएगी। कहा ना बाबा, अगर मैंने ऑपरेशन कराया और इसको आँख हो गई तो मेरी बेटी को छोड़ देगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। दुल्हन आई है ससुराल में, बात नहीं करती है, खामोश रहती है, गुम तरावी में चल रही है, बात नहीं कर रही है। एक चिल्ला गुजर गया। अब समाज से शिकायत आने लगी कि कैसी बहू करके लाई है, ये तो बोलती ही नहीं है, इसके मुंह में ज़बान ही नहीं है। तो सास ने बहू से कहा कि तू बोलती क्यों नहीं है? कहा कि हाँ आइंदा कल से बोलूँगी। तो सास को बुलाया, कहा मैं ख़ास बात आपसे करना चाहती हूँ। सास ने भी सोचा कि एक चिल्ला पूरा करके बोल रही है, पता नहीं क्या बोलेगी। कहा क्या बोलना चाहती हो? कहा कि अगर तुम्हारा बेटा मर गया तो मेरा दूसरा निकाह कराओगी कि नहीं कराओगे? कहा तुम्हारे बोलने से ना बोलना ही बेहतर था। बेटा के पास सालन आया खाना खाने के लिए। जब खाता तो कहा कैसा बेकार सालन बनाया, कौन बनाया है? तो पता चला माँ ने बनाया। कहा माँ बूढ़ी हो गई हो, तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आया था? तो माँ ने कहा कि मुझे क्यों डांट रहे हो, तेरी बीवी ने बनाया। कहा वाह क्या सालन है, क्या मज़ा आ रहा है, बाप जन्म में पहली मर्तबा ये सालन खा रहा।
इतना मज़ेदार सालन तो कभी मैंने खाया। तो माँ ने एक मिसरा पढ़ा, ज़न मुरीदों की कमी नहीं गालिब, ज़न मुरीदों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो तो हज़ार मिलते हैं, एक ढूंढो तो हज़ार मिलते हैं। दामाद आया ससुराल, सास ने खिचड़ी बना करके दे दिया। दामाद ने कहा कैसी कंजर है, मक्खी चूस है, मुर्गा ज़बह नहीं किया, खिचड़ी पका दिया। तो बुढ़िया ने होशियारी से कहा कि बेटा ये खिचड़ी है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, और पेट भी ख़राब नहीं होता। कहा कि सब कुछ नहीं है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। कहा कि अगर घी दे दिया था, अगर खिचड़ी दिया था तो घी भी दे देती। अब बुढ़िया घी लाया, चुरा करके रखा था, लाया, ढक्कन खोल करके जब घी डाला तो घी ज़्यादा गिर गया। अब बुढ़िया ने सोचा कि सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। इसने दिमाग लगाया, कहा कि बेटा अकेले खाने से बरकत नहीं होती है, मिल बांट करके खाने में ज़्यादा बरकत। समझ में आ गया ये अकेला खाने नहीं देगी। कहा कि आप तो मेरी माँ की तरह हो, खा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुढ़िया ने देखा कि दामाद की तरफ घी ज़्यादा है, दिमाग लगाया कि घी को टानना है। कहा कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, फ़लाँ महीने में मेरी बेटी को ये तकलीफ़ दिया है, ये तकलीफ़ दिया है, ये तकलीफ़ दिया, सारा घी इधर टान दिया। दामाद ने सोचा कि ये बुढ़िया है कि अजीब है कि अजूबा है। दामाद ने कहा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, वो दुख दिया, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, सारा घी इधर टान लिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब ज़िंदगी कटती है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं, कमर बल खा ही जाती है।